कटनी ब्रेकिंग। गृहस्थ संत पंडित देव प्रभाकर शास्त्री दद्दाजी रविवार को ब्रह्मलीन हो गए। उन्होंने कटनी स्थित दद्दा आश्रम में रात 8:27 बजे देह त्यागी। वे पिछले कुछ दिनों से बीमार थे। कल दोपहर के वक्त उनका अंतिम संस्कार दद्दा गांव में ही होगा। सुबह से सभी भक्त को अंतिम दर्शन कराया जाएगा। दद्दाजी को 8 मई को माइनर पैरालिसिस अटैक आने पर दिल्ली ले जाया गया था। शनिवार की शाम गंगाराम अस्पताल से उन्हें छुट्टी दे दी गई, जिसके बाद उन्हें एयर एम्बुलेंस से जबलपुर होते हुए कटनी लाया गया था। दद्दाजी के निधन पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने ट्वीट कर श्रद्धांजलि अर्पित की है। दद्दाजी के स्वस्थ होने की जानकारी लगते ही रविवार को बड़ी संख्या में दद्दा शिष्य मंडल के सदस्य कटनी पहुंचे। इनमें फिल्म जगत की हस्तियों से लेकर राजनेता और अन्य लोग शामिल थे। फिल्म अभिनेता आशुतोष राणा, राजपाल यादव एवं पदम सिंह ठाकुर, भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय, पूर्व मंत्री गोपाल भार्गव, भूपेंद्र सिंह, लखन घनघोरिया, संजय पाठक एवं अर्चना चिटनिस, मुख्यमंत्री की पत्नी साधना सिंह, विधायक रमेश मेदोला, आलोक चतुर्वेदी, नारायण त्रिपाठी, नीरज दीक्षित, प्रद्युम्न सिंह, मुन्ना राजा सहित बड़ी संख्या में लोगों ने पहुंचकर उनके दर्शन किए। दद्दा शिष्य मंडल के प्रवक्ता वीरेंद्र गौर ने बताया, सोमवार को कटनी स्थित दद्दा आश्रम में ही उनकी पार्थिव देह पंचतत्व में समर्पित की जाएगी। दमोह से दद्दाजी का गहरा लगाव रहा है। दमोह के पुरा पायरा में उनकी ससुराल थी और हटा रोड पर कुआंखेड़ा में उनके मामा का परिवार था। वर्तमान में प्रोफेसर कॉलोनी में उनके बड़े बेटे व्याख्याता डॉक्टर अनिल त्रिपाठी परिवार के साथ रहते हैं। रिटायर्ड पीटीआई और दद्दाजी के रिश्ते में मामा ने बताया कि दद्दाजी की पत्नी कुंती देवी का 29 मार्च को निधन हो गया था। लंबे समय से दद्दाजी दमोह नहीं आए। करीब 2 साल से वे कटनी में अपने निवास पर थे। कटनी के कूड़ा गांव में दद्दाजी का आश्रम है, वहां पर भी उनका आना जाना था। सनातन संस्कृति के इतिहास में दद्दाजी जैसे संत दुर्लभ। पूर्व नेता प्रतिपक्ष एवं भाजपा के वरिष्ठ नेता गोपाल भार्गव व कांग्रेस के वर्तमान विधायक लखन घनघोरिया और बीजेपी विधायक संजय पाठक ने कहा कि आज परम पूज्य गृहस्थ संत श्री देव प्रभाकर जी शास्त्री, जिन्हें हम सभी दद्दाजी के नाम से प्रेम भाव से स्मरण करते थे, हमारे बीच नहीं रहे। अपने जीवन के 60 वर्ष उन्होंने गृहस्थ संत के रूप बिताए, जो कि सनातन संस्कृति के इतिहास में दुर्लभ है। पूज्य शास्त्री जी परम ज्ञानी, तपस्वी एवं सिद्ध पुरुष थे। उनका निधन सनातन धर्म अनुयायियों के पितृपुरुष का प्रयाण है। वह साक्षात भगवत पुत्र थे। भार्गव ने कहा कि दद्दाजी वैसे तो वे है परम शिव भक्त और कृष्ण भक्त होने के नाते स्वर्ग प्राप्ति के प्रथम अधिकारी हैं। भगवान चरणों में उनका स्थान चिर आरक्षित था। उनके सभी अनुयायियों को प्रभु ये गहन दुख सहने की शक्ति दे। संवाददाता कटनी हीरा विश्वकर्मा। बना देते हैं, कोई कॉलेज और छात्र वो पढ़ाई की शैक्षणिक संस्थाएं बनाते हैं, कोई बड़े बड़े आश्रम बनाते हैं। वहीं हमारे गुरुजी दद्दाजी ने अपने लिए स्वयं के लिए एक कक्ष भी नहीं बनाया कभी। आश्रम तो बहुत बड़ी बात है, उन्होंने अगर कुछ बनाया, जो भी उनको जीवन में थोड़ी बहुत जमा पूंजी थी, उनने उससे वृद्धाश्रम बनाया कि जो वृद्ध लोग हैं, निशक्त लोग हैं, जिनका कोई नहीं है, ऐसे लोगों के लिए उन्होंने सर्व सुविधा संपन्न वृद्धाश्रम बनाया। उसी के बगीचे में पूज्य गुरु माता का भी संस्कार किया गया था। दद्दाजी की इच्छा थी कि गुरु माता के बगल में उनका भी किया जाए, इसलिए कल वृद्धाश्रम के बगल में जो बगीचा बनाया गया था, उस बगीचे में कल उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। संस्कार का समय क्या है? कल परम पूज्य गुरुदेव दद्दाजी का देवलोक गमन सबको स्तब्ध और दुखित कर गया। एक ऐसे संत के रूप में जिनकी सरलता, सहजता हर दुखी व्यक्ति के लिए एक उचित मार्गदर्शन और ऐसा मार्गदर्शन जो खुद उस इंसान के लिए आत्मबल बन जाए। न जाने कितने लोगों को कितने कष्टों से उनके वचनों ने उबारा है।
और मैं स्वयं का अनुभव बताऊं कि मैंने हर कठिन परिस्थितियों में जब भी दद्दा से परामर्श लिया और दद्दा ने जब आशीर्वाद दिया तो कठिन से कठिन परिस्थितियों में मैं सफलता की तरफ बढ़ा। ये मेरे जीवन का अनुभव है। संत बहुत देखे लेकिन साक्षात ईश्वर का अंश माननीय दद्दा जी में विद्यमान था। और यही कारण है कि आज सब भारी मन से, दुखी मन से यहाँ एकत्रित हैं। स्वाभाविक रूप से भगवान श्री कृष्ण ने अपने चरणों में दद्दा जी को बुलाया है, लेकिन शायद हम लोगों के जीवन की एक ऐसी क्षति है जो इस जन्म में पूरी तो नहीं हो सकती। और सबकी चिंता करना, सबको बड़ी सरलता से परामर्श देना, सबको आशीर्वाद देना और सबका मनोबल बढ़ाना दद्दा ने किया। और यही कारण है कि पूरे भारतवर्ष में असंख्य उनके ऐसे शिष्य हैं कि जो दद्दा को ईश्वर रूप में मानते हैं, हर समय दद्दा का स्मरण करते हैं। मैं समझता हूँ कि हम सब जो दद्दा शिष्य मंडल है वो इससे बड़ा कोई और दुख झेल नहीं सकता। सर आपको जानकारी कब लगी है जी? मैं कल भोपाल में था और जानकारी लगी तो भोपाल जा रहा था, रास्ते से मैं रायसेन से लौटा हूँ और आज दिन में यहाँ आया, दिन से यहीं हूँ। ये क्योंकि इतना प्रेम, इतना आशीर्वाद, मैं समझता हूँ कि अपने माँ पिता के बाद मैंने ईश्वर का अंश देखा है तो दद्दा में देखा। सर कल का कैसा क्या रहेगा और कल कहाँ पे ले जाया जा रहा है? शायद ये जानकारी तो यहीं वृद्ध आश्रम में अंतिम संस्कार होगा और शायद अभी थोड़ी देर में ये स्पष्ट हो जाएगा कि कितने बजे और कितने लोग उसमें शामिल होंगे। क्योंकि ये एक वैश्विक महामारी का दौर है। इन सारी स्थितियों को भी देखते हुए कि कोरोना के इस महामारी के दौर में नियमों का भी पालन हो और हम अंतिम संस्कार कर सकें, ये कोशिश रहेगी।